दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट आया, ठसक और धमक के साथ एनडीए की वापसी हुई। लेकिन इस चुनाव में कई मर्यादाएं टूटी, नियमों की धज्जियां उड़ी और मर्यादाएं तथा भाषा तार तार हुई। प्रधानमंत्री जी सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं। देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है वो, लेकिन वे चुनावी रैलियों में जिस तरह से कट्टा, कनपट्टी, मारम सिक्सर के 6 गोली जैसे उन्मादी और फूहड़ गीतों का जिक्र किए। अमूमन मैं ऐसे गीतों को नहीं सुनता हूं और पसंद भी नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसे गीत जातीय उन्माद से भरे हुए होते हैं। सामाजिक एकता के ताना बाना को ऐसे गीत तहस नहस कर देते हैं। सामाजिक एकता खंड खंड हो जाती है, जाति जाति के बीच विद्वेष बढ़ जाता है, वैमनस्य का भाव बढ़ जाता है। तो ऐसे गीतों को मैं पसंद नहीं करता हूं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गीतों का जिक्र किया तो ध्यान जाना लाजमी था। इंटरनेट पर खोजा तो ऐसे गीत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो पाया कि ऐसे गीत के बहुत बड़े मात्रा में देखने वाले लोग हैं, लाखों व्यूअर्स हैं। इस पर हजारों प्रतिक्रियाएं आती हैं, बहुत से लोग इसको लाइक्स करते हैं। बड़ा अजीब सा लगा कि हमारा समाज किधर जा रहा है। अगर ऐसे गीतों को लाखों लोग देखेंगे, सुनेंगे, पसंद करेंगे, उस पर प्रतिक्रिया देंगे, तो गीत गाने वाले का मनोबल तो बढ़ेगा ही और वो ऐसे गीतों को प्रमोट करेगा ही। और फिर बड़े बड़े नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और ऐसे फूहड़, अश्लील, उन्मादी गीतों का जिक्र करे तो और भी व्यूअर्स का बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे उन्मादी गानों का भी जिक्र हुआ। मैंने सोचा शायद यादव जाति के लोग ही ऐसा गीत गाया है, लेकिन नहीं, सारी जाति के लोगों ने इस प्रकार का गीत गाया है। मारम सिक्सर के 6 गोली जिस गीत का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, वास्तव में इस तरह का गीत उन्हीं के नेता जो बीजेपी में हैं, पवन सिंह, उन्होंने भी गाया है। लेकिन प्रधानमंत्री का जिक्र था एक खास जाति की तरफ और आरजेडी के वर्कर्स की तरफ। ऐसा अमूमन मान लिया जाता है कि यादव जाति आरजेडी का ही समर्थक होता है। तो क्या एक नैरेटिव बनाकर यादव जाति को गुंडा के रूप में समाज में पेश करना, क्या ये ठीक है? कहीं से भी उचित है? बहुत सारी जातियों में
बाहुबली है, लेकिन उसका जिक्र नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है, यादवों की एक निगेटिव छवि समाज में पेश करने की कोशिश हो रही है, और इससे हिंदू समाज की एकता भी खतरे में पड़ सकती है। उसका ताना बाना छिन्न भिन्न हो सकता है। कहने को आप सनातन की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं, और फिर यादव जाति जिसकी संख्या बहुत अधिक है, 14% 15% बिहार में है, और उस जाति के प्रति इस तरह का नैरेटिव बनाकर समाज में उसकी गलत छवि दिखाना ये ठीक नहीं है। इस जाति ने भी इस देश के लिए बहुत त्याग किया है। अभी हाल फिलहाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें पूर्णिया के एक भारती यादव समाज से ही आते हैं। उनकी वीरता को कौन नकार सकता है? किस तरह से सूझबूझ के साथ रणनीति बनाकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। चुनाव के बीच में मोकामा में हत्या हो जाती है, उसका जिक्र कहीं नहीं है। लेकिन 25 साल पुरानी घटनाओं को याद दिलाकर, जंगल राज का भय दिखाकर, एक नैरेटिव बनाकर एक जाति को टारगेट करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप इस तरह का नैरेटिव बनाकर वोट बटोर सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं, लेकिन समाज की एकता का क्या होगा? उसके ताने बाने का क्या होगा? समाज में जो विद्वेष फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसका क्या होगा? इसका दूरगामी बुरा असर पड़ सकता है समाज पर। इसलिए मैं तो गुजारिश करूंगा भारत सरकार से कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ऐसे अश्लील, फूहड़ और उन्मादी गानों को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको तत्काल बंद करवाना चाहिए। फिर प्रधानमंत्री जी तो स्वयं कहते हैं कि बिहार के लड़के रील्स बनाकर कमाई कर रहे हैं। तब तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी मानसिकता वाले लोगों को प्रमोट ही किया जा रहा है, और समाज के लोग भी ऐसे गाने को देखते हैं। जैसा समाज होगा उसी तरह के गाने, गीत और साहित्य परोसे जाएंगे। इस तरह के फूहड़, अश्लील और उन्मादी गानों पर रोक लगनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।